अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार कॉल कर रहे थे और फ़ोन करके बात कर रहे थे कि सर इसका क्या हुआ। तो आपसे बता दें आज देखिएगा सभी पेपर में दिया गया है बीएड अपेयरिंग को लेकर कि क्या आप जो स्टेट की वैकेंसी निकाली गई है यानी कि एक पात्रता परीक्षा है यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। इसमें क्या होगा 9th-10th के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएगा, 11th-12th के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएगा। इसके लिए पेपर 1 पेपर 2 आपको देना रहता है, लेकिन वही अभ्यर्थी दे पाते हैं जो बीएड कर चुके हैं। और इससे पहले जाइएगा तो प्रत्येक 6 माह पर निकलता है सीटेट यानी कि वह सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं और वह केंद्र सरकार के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कि प्रत्येक 6 माह पर निकाला जाता है और उसमें अभ्यर्थी अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भरते हैं। उसी मांग को लेकर यहाँ भी बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया था स्टेट, इसमें भी अभ्यर्थी लगातार डेली यही मांग कर रहे थे कि कम से कम अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को दे दिया जाए। बहुत लंबे इंतजार के बाद एक तो वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए अंत में क्या कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात बता दें जो भी स्टेट अभ्यर्थी हैं या जो भी बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका काम हो, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, आपका आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, आपका आवाज़ शिक्षा विभाग तक पहुंचे, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट मैं बताऊँगा जो कि आप देख लीजिएगा। सीटीटी में मौका पर एसटीटी में नहीं, यानी कि साफ कहना है बीपीएससी अभ्यर्थी ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता भी की। उसमें बड़ी संख्या में बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट मौजूद थे। अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार ने बताया कि सीटेट अपेयरिंग में छात्रों को मौका मिल रहा है जबकि स्टेट अपेयरिंग में नहीं मिल रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका कितने वर्षों में मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्ट्स विषय के लिए एसटीटी 11वीं और 12वीं के लिए 2011 में हुआ था, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट के लिए 2019 में हुआ था, साइंस के लिए आया था जो कि नियम सीटी यानी कि एसटीटी में है, सीटेट में है लेकिन एसटीटी में नहीं है। इन सारे मांगों को लेकर कि 5 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद कई लंबे समय बाद दिया जाता है, तो कम से कम अभ्यर्थियों का ख्याल रखा जाए। अब यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर ध्रुव कुमार के द्वारा क्या बताया गया है। विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, देखिएगा बीएड अपेयरिंग छात्र इस बार की वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे एलिजिबिलिटी ही नहीं है। अगली प्रस्तावित वैकेंसी में भी वे शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि एसटीटी के लिए आवेदन का उन्हें मौका नहीं दिया गया है। बीएड अपेयरिंग छात्रों को थोड़ा समय मिलना चाहिए, कम से कम उनका रिजल्ट जारी होने तक उन्हें मौका मिलना चाहिए, इनका साफ कहना है। और एक बात बता दें, आप देखिएगा यदि यही करना है तो कम से कम जो भी बिहार में यूनिवर्सिटी है वो बीएड कॉलेज हो या कोई भी हो उसको समय से पहले पूरा किया जाए, समय से उसका कोर्स पूरा किया जाए, उसके बाद इन सारे नियम को लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ कठिनाई होगी। अब अभ्यर्थी से निवेदन है कि आप कोई भी बात को पूरा समझें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। यहाँ पे देखिएगा प्रदेश में बीएड अपेयरिंग छात्रों को शिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे छात्र छात्राएं न तो इस बार शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे, न ही अगली वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। एसटीटी पास नहीं होने के कारण वे बीपीएससी की 1 यानी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं थे। वहीं बीएड अपेयरिंग विद्यार्थी को आगामी एसटीटी में शामिल होने का मौका नहीं मिला। ऐसे में बीपीएससी की अगली संभावित शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पाएंगे। उधर शिक्षक बहाली में कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन करने के बाद भी वे संशय में है कि बहाली होगी या नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके अनुसार सिर्फ डीएलएड ही 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि ये बात आयोग और सरकार तक पहुँचे तो इस पर ज़रूर विचार करें। जो सीटेट होता है उसमें अपेयरिंग जो अभ्यर्थी होते हैं वो भाग लेते हैं, तो स्टेट भी सेम क्राइटेरिया है, बस वह केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ये राज्य गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और एक बात आप भी ध्यान दें, वो 6 माह पर निकलता है, ये 6 साल पर निकलेगा कि फिर कितने साल पर निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम इस पर पुनर्विचार करके इसका एक तो डेट एक्सटेंड होना चाहिए और 11 के बाद ये 23 में आया है, यदि 19 को छोड़ दिया जाए, उस समय कुछ आया था तो उसके बाद छोड़ा जाए। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, टोटल सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो 11 के बाद अभी 23 में आया है, तो उस अनुसार थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। जितनी भी वैकेंसी केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा रही है या अन्य राज्यों के द्वारा निकाली जा रही है तो वहाँ पे कोरोना का हवाला देते हुए 2-3 साल तक की छूट दी जा रही है। तो आप भी प्रयास करें, कम से कम अभ्यर्थियों के हित में हो। यहाँ पर देखिएगा साफ कहा गया है कि यदि आपका रिजल्ट नहीं है, चूँकि मार्कशीट अपलोड करना है, बहुत सारा चीज़ देना है, जिसके कारण से अभी भी अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं आवेदन।
और वैसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जिनको सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर दिक्कत है, उस पर भी बृहद चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे बता दें नेक्स्ट वीडियो जरूर आप देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।